तो आज हम पढ़ेंगे साखी, जो हिंदी स्पर्श बुक का पहला चैप्टर है। और ये साखियाँ जो दी गई हैं वो कबीर दास के द्वारा दी गई हैं। ये साखियाँ जो हैं वो कबीर दास की हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साखियाँ क्या होती हैं। तो साखियों का वैसे प्रत्यक्ष मतलब जो होता है वो तो साक्ष्य होता है, जो एक तद्भव शब्द है, लेकिन उनका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे उपदेश देना, जैसे गुरु शिष्य को जो उपदेश देता है वैसे ही है। और वो हमेशा जीवन ज्ञान और सच्चे ज्ञान पे आधारित होते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पहली साखी की ओर पढ़ेंगे अब हम। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो इसमें पहले हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेंगे। वाणी को बोलते हैं, बोली को बोलते हैं वाणी। बोलिए शब्द वाणी, बोलिए, बोलने, बोलिए का मतलब होता है बोलना। मन का आपा होता है अहंकार। खोई मतलब खो जाए। तन होता है शरीर। शीतल जो है वो शीतल जो है वो श वाले ठंडा, शीतल वाले शीतल से तात्पर्य है। औरन मतलब दूसरों को। तो चलिए अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास अहंकार और कुटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी मीठी वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। ये तो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। इस साखी में मधुर वचन के महत्व को दर्शाया गया है। बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। सुदुकड़ी भाषा अर्थात उपदेश देने वाली साधुओं की खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत साखी में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा पढ़ेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग। कस्तूरी होता है एक सुगंधित पदार्थ जो कि हिरण की नाभि में विद्यमान होता है। कुंडली कुंडली जो होती है वो नाभि होती है। बसे मतलब बसता है। वन मतलब वन। मृग हिरण होता है माही के भीतर। घटी घटी कण कण में। नाही नहीं। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में भी होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर राम भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उससे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर अपने भीतर खोजना चाहिए। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। बिंब और प्रतीक के प्रयोग से सामान्य भाषा में गूढ़ रहस्य मतलब बहुत ही बड़ा रहस्य अर्थात ईश्वर के निवास को समझने का प्रयास किया गया है। कस्तूरी कुंडली में और दुनिया देखी में अनुप्रास अलंकार है, जबकि घटी घटी में पुनरुक्ति अलंकार है। सरस और एवं सहज रूप में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये तो सभी साखियों में है। अब तीसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं यहाँ पे अहंकार को कहा गया है। हरि ईश्वर है। अंधियारा अंधकार है। मिटी मिटना है। देखिए देखना है। दीपक दिया है। माही अंदर है। कबीर दास कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं मतलब अहंकार भरा हुआ था उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योतिर्मय ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरे सारे अज्ञान रूपी अंधकार का समाप्ति हो गई तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी। तो काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस साखी में बताया गया है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधकार का अंत हो जाता है। मैं शब्द अहंकार
के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। हरि है तथा दीपक देखिए में अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए चौथी साखी की ओर बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया मतलब सुखी, मतलब खाए मतलब खाए, अरु और सोवे सोना, दुखिया दुखी, दास ईश्वर भक्त या सेवक, जागे जागना, रोवे रोता है। कबीरदास मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंताशील व्यक्तियों से करते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। वे मतलब कबीरदास। काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग संसार की नश्वरता से अनजान हैं। सरल एवं सहज रूप से सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सुखिया सब संसार तथा दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार। अब पांचवी साखी की ओर बढ़ते हैं। बिरह भुवगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोर आए होए। तो यहाँ पे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विरह मिलन ना होना या वियोग, भुवगम होते हैं सांप, तन शरीर, बसे बसता है रहता है, मंत्र होता है उपाय, लागे लगना, वियोगी प्रेम में व्याकुल रहने वाला, जीवे जीता, बोरा मतलब पागल। कबीरदास कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा राम का विरह या वियोग रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई और युक्ति शेष नहीं। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाते, और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाते हैं तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा में मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। काव्य सौंदर्य है। सांसारिक मोह माया त्याग कर तथा ईश्वर से वैराग्य के कारण प्राणी पागल जैसा दिखाई देता है। विरह भुवगम में रूपक अलंकार है। सर्प को विरह का प्रतीक बताया है। सरल सहज एवं सुतुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए अब इसके अगले दोहे की ओर दोहे नहीं साखी की ओर बढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पे शब्दार्थ हैं। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा करीब, राखिए रखिए, आंगनी आंगन, कुटी कुटिया, बंधाई बनवाकर, साबुन निर्मल पवित्र करेगा सुभाई सुहा। यहाँ पे कबीरदास ने व्यक्ति को यह बताया कि हमें अपने निंदक को अपने बहुत पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक हमारी हर एक गलती को निकालता रहेगा और हमें अपनी गलतियाँ सुधारने का एक अवसर मिल जाएगा। वह हमारे को निंदक को अपने बहुत करीब रखना चाहिए। अगर संभव हो तो उसकी कुटिया अपने ही घर के आंगन में लगवा देनी चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ और एवं पवित्र बना देता है। यहाँ काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि निंदक हमारी निंदा करके हमें आत्म सुधार करने का अवसर देता है। तुदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज है। ये तो सभी में है कि भाषा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। इससे अगला दो साखी पढ़ते हैं। पौथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। पोथी ग्रंथ पढ़ी पढ़ कर, जग संसार मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी व्यक्ति भया हुआ बना, एके एक ही आखिर अक्षर, पईव प्रियतम परमात्मा, सु वह होता है। तो यहाँ पे कबीरदास ने बताया है कि लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ के मर गए, लेकिन किंतु कोई सच्चा ज्ञानी यानी पंडित नहीं बन पाया। इससे विपरीत जिसने ईश्वर का एक शब्द भी पढ़ लिया वह ज्ञानी बन जाता है, सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। तो काव्य सौंदर्य है। इस साखी में परमात्मा को जानने वाले को सच्चा ज्ञानी बताया गया है। ज्ञानी वर्ग पर व्यंग किया गया है कि रटते हैं वो सब कुछ, वो ज्ञान
असली ज्ञान की तरफ नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज एवं सुदुकड़ी भाषा है। भावव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। अगर इससे अगली साखी पढ़ेंगे अब हम घर जलाया आपना लिया मुरारी हाथी, अब घर जलाए तास का जे चले हमारी साथी। मतलब मैंने जलाया अपना अपना मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी को कहते हैं मुराड़ा। हाथी हाथ जाले जलाऊं तास का उसका जे जो साथ ही साथ। तो यहाँ पे भाव यह है कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति में जलती हुई मिसाल में अपना सब कुछ सांसारिक वह वासनाओं को त्याग दिया है। अब जो जो भक्त मेरी भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार है, मैं उनका भी सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। यहाँ पे जो घर है उसे विषय वासनाओं और सांसारिक विषय बताए गए हैं। काव्य सौंदर्य है प्रस्तुत साखी की शैली प्रियतम है। घर एवं मिसाल क्रमशः सांसारिकता एवं ज्ञान के प्रतीक हैं। सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट करने की बात इसमें कही गई है। शुद्धकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सरल एवं सहज भाषा जो भावाभिव्यक्ति में बिल्कुल पूर्णतः सक्षम। यह यहाँ पे उनका एक्सप्लेनेशन होगी और इसके जो भावार्थ हैं और मीनिंग है उनका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं भावार्थ, काव्य सौंदर्य और शब्दार्थ भी। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर्स का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। मीठी बाणी बोलिए से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो कबीर जी ने का कहना है कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर मुंह से मीठे वचन को प्रयोग करना चाहिए। ऐसे करने से सुनने वाले को शांति प्राप्त होती है और विनय व आदर भरे वचन सुनकर सुखी होते हैं। इससे बोलने वाले भी शीतलता का अनुभव करते हैं। जब वह अहंकार शून्य वचन कहता है तो उसकी मिठास उसके तन को भी ठंडा कर देती है या ठंडक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे कबीर के अनुसार जब प्राणी को ईश्वर का अपने अंतःकरण में आभास हो जाता है तो उसके अंदर व्याप्त अहंकार समाप्त हो जाता है। उसके अंदर प्रभु प्रेम का ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधियारा समाप्त हो जाता है, उसी तरह प्रभु के प्रेम रूपी प्रकाश से उसके मन में स्थित सारे भ्रम संदेश और प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उसके अंदर का अज्ञान जो होता है वो मिट जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? कबीर के अनुसार इसका जो उत्तर होगा, कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में है पर फिर भी हम मनुष्य उस अपनी अज्ञानतावश अविश्वास और अहंकार के कारण नहीं देख पाते। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इस कारण प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। वह भक्ति पथ को नहीं अपनाता, इसी कारण वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। जो कबीर है उनके अनुसार सुखी वह है जो भगवान के प्रति जागृत न होकर तन मन में सांसारिक सुखों को भोगता है। दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया है, जो दिन रात ईश्वर से मिलन के सपने देखता रहता है। सोना का अर्थ है प्रभु के प्रति उदासीन होना। जागने का आश्रय है प्रभु के प्रति लगनशील और आस्थावान होना। कवि ने भगवान के प्रति उदासीन संसारी लोगों के सुखों को व्यर्थ बताने के लिए उन्हें सोया हुआ बताया है। प्रभु भक्ति की तड़फ में भी जीवन है, जागरण है। इस वास्तविकता को कबीर ने स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है,
अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीर ने क्या उपाय बताया है? तो कबीर ने एक ही उपाय बताया है कि हमें अपने निंदक को अपने बहुत पास रखना चाहिए, वो बिना साबुन पानी के हमारे सारे दोष धो डालेगा। अगला प्रश्न है, एक ही आखिर पीर का पढ़े सुपंडित हो। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, ईश्वर से प्रेम के बारे में, वो एक पंडित हो जाता है, मतलब एक सच्चा ज्ञानी वह हो जाता है। शेष सारे ज्ञान व्यर्थ हैं, सिर्फ ईश्वर ज्ञान जो है वही एक सच्चा ज्ञान बताया गया है। प्रश्न 7 है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वे भाषा के मनमाना प्रयोग करते हैं। वे भाषा को जानबूझकर संवारने का प्रयास नहीं करते, वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। उन्हें भाषा के व्याकरण की चिंता नहीं रहती, चिंता रहती है तो बात को कह पाने की, अभिव्यक्ति की। कबीर की भाषा में अनेक शब्द मानक हैं, वे व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध नहीं हैं। जैसे न का नो, नाड़े का नेड़े का नेड़े, मुआ का मुआ। उन्होंने बहुत से शब्दों को परिवर्तित रूप में प्रयोग किया है। इनकी भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण है, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी का। इसलिए इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। यह सुदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, बिरह भुभगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। मतलब जिसके तन में सांप यानी ईश्वर का वियोग बस जाता है, उसको कोई भी उपाय या युक्ति नहीं सूझती। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। मतलब कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ होता है वो हिंड के खुद की नाभि में होता है, किंतु वो पूरे संसार में संसार तो क्या पर वन में ढूंढता रहता है। तो हम यहाँ पे यही है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हरि है मैं नहीं। मतलब अहंकार, जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब ईश्वर है तो अहंकार नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई। मतलब पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कोई भी ज्ञानी यानी पंडित नहीं बन पाया है आज तक संसार में। पाठ में कि इनके प्रचलित रूप बताने हैं। औरों को माही के भीतर देखिए देखना, भुवकम सांप, नेड़ा निकट, आंगणी आंगण, साबुन साबुन साबुन, मुआ मर गया, प्रिय जालऊ जलाऊ, ताश उसका। तो और नीचे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस है प्रयोजनकारी जो आप खुद कर सकते हैं पढ़ के। तो यही थे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। तो इन सब के PDF भावार्थ, क्वेश्चन आंसर, इन सब के PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग।